तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी हमें एंगेज किया था एमबीबीएस इन रोमानिया के लिए। तो इनका जी। बहुत सक्सेसफुली एडमिशन भी आया और सक्सेसफुली एम्बेसी में फाइल भी पहुंच चुकी है। तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यूनिवर्सिटीज के साथ, एम्बेसीज के साथ, उसकी ये हमारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी इस स्टूडेंट के साथ। तो सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर, थैंक सर, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था। यू सर। आपके बारे में मुझे मेरे एक पापा के एक दोस्त ने बताया था। तो हाँ उनके हाँ। थ्रू मुझे आपके बारे में आपके बारे में पता चला था। आप और फिर उसके बाद आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं रहने वाला मतलब लखनऊ का हूँ। मैं लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा। लखनऊ में मेरा घर है। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से, लखनऊ से हुई, उधर से? जी सर, मेरी स्कूलिंग पूरी लखनऊ से हुई है। ठीक है, ठीक। लखनऊ से मैंने अपना 10+2 पास आउट किया है, तो जी वहाँ जी। से मैं। ठीक 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 ठीक। तो ऐसे है कि एक जनरल हम डिस्कशन करेंगे इस यूम मीटिंग में, क्योंकि और बच्चों को अवेयर करें और पेरेंट्स को अवेयर करें, क्योंकि समटाइम्स यस। पेरेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत कंफ्यूजन था। वो छोटी छोटी यस चीज सर। को लेकर चलते थे, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो मैं इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि यस। ऐसी चीजें जब आती हैं तो उसको पेशेंस लेकर चलना है। इम्पेशेंस रहेंगे तो नुकसान सबसे ज्यादा स्टूडेंट का खुद का अपना है। हम ये नहीं, किसी हम यस। अगर हमने अगर केस लिया है, हमारी यही कोशिश होती है कि हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें। ये नहीं है कि बस अभी फोन नहीं उठाना, मैसेज का जवाब नहीं देना, बस बेवकूफ बनाई जाना है। ऐसी इंटेंशंस नहीं है हमारी। बाकी जो रिजल्ट्स यस। यूनिवर्सिटीज ने या अम्बेसीज ने देने हैं, नोट बाई सतीश या क्राउन इमिग्रेशन ने। तो यस सर। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि कभी आपने हमारी वीडियोस देखी हैं? जी सर, मैंने आपकी वीडियोस यूट्यूब पे थोड़ा सा मैंने उसमें देखा था। अलग अलग कंट्रीज के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मुझे मतलब इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने उसमें अपना देख रहा था, उससे इंफॉर्मेशन ले रहा था। तो आप मुझे तो थोड़ा सा पहले अपनी प्रोफाइल बताएं। आप आपने ट्वेल्थ कौन से बोर्ड से, कौन से साल पास आउट है? सर मैंने ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और पास आउट ईयर पासिंग ईयर है मेरा 2022, 22। पिछले साल। पिछले यस परसेंटेज सर। क्या थे? मेरी सर हाँ। मेरी सर 75 to 78% थी उसमें, 10th और 12th में मैंने चेक किया है। नहीं, एग्जैक्ट नहीं मालूम कितने परसेंट थी ट्वेल्थ? सर एग्जैक्टली तो अभी मतलब नहीं नहीं याद मालूम। नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। जी सर। तो आपका पिछले साल आपने ये दिया था, 22 यस। के पास आउट है, तो 22 के बाद पिछले साल क्यों नहीं गए बाहर? सर पिछले साल एक्चुअली मैं मतलब एक साल ड्रॉप आउट था और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो नीट में मैंने अपना अप्लाई किया था, फिर मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया। फिर मैंने कहा कि चलो इस साल फाइनली कर ही देते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में अप्लाई। तो फिर बाहर के लिए, रोमानिया के लिए। तो तो मैंने फिर रोमानिया के नीट लिए। नीट का क्या रहा आपका? नीट का सर मेरा मतलब स्कोर उतना डिजायरेबल आ नहीं पाया था, थोड़ा सा लैग कितना कर था? रहा था। कितना था? आ, मेरा था सर मतलब 300 था मेरा स्कोर। नहीं, तो और उसमें मेरा ओवरऑल? ओवरऑल तो सर हो गए 65। इतना नहीं, ओवरऑल 10 रुपए। तो ऐसे है कि इस साल भी दिया था नीट आपने? जी सर, इसका नीट मैंने दिया था, मैं इसमें नीट के कितना लिए बैठा था। कितना था इस बार? नीट में सर मेरा मतलब वही 300 के आसपास था। और मुझे सर मतलब प्राइवेट कॉलेज चाहिए था। हाँ। मतलब सॉरी, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था मतलब सर। तो 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 आपने, आपके पिताजी ने जब हमें केस दिया था लास्ट टाइम, मुझे अप्रोच किया था पिछले साल ही, कि आपने यस सर। रोमानिया, आपने अपना केस रोमानिया के लिए किसी और भी एजेंट को दिया था? यस सर, मैंने 2-3 एजेंट्स को दिया था। उन्होंने उनके पास था मेरा, बट उन्होंने अपनी जो कंफर्मेशन है वो क्लियरली नहीं बताई थी हाँ कि हाँ। उन लोगों का मतलब कैसे सर्विसेज आपके रहता है या किस आपके तरह। पिताजी ने मुझे बताया था कि आपने अपना केस किसी और भी एजेंट्स को दिया था। तो जी सर। उनको मालूम ही नहीं था कि कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या करना है रोमानिया के लिए ही। यस तो सर। लास्ट टाइम बड़ा यस टाइम सर। वेस्ट किया उन्होंने कहा।
तो यस सर। आपके फादर यस। मुझे कह रहे थे कि आप गारंटी दीजिए कि आप हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यस सर। यस। सर आपके 67% है, मैंने पता किया, कंफर्म किया अभी, मुझे तो मालूम है ना, क्योंकि यस आप सर। 67% है ना, 75 है ना 80 के बीच के हैं, क्योंकि यस सर। हाँ ऐसे हैं, ऐसे है कि उन्होंने फिर कहा था कि मुझे गारंटी दीजिए कि बेटे का वहां पे एडमिशन हो जाएगा रोमानिया के अंदर। 67। यस सर। उनको भी मैंने ये बताया था कि ऐसे है कि गारंटी मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, अगर आप मुझे इमीडिएटली कांटेक्ट कर लेते हैं जब इनके एडमिशन्स ओपन यस सर। होते हैं, तब तो आने के यस। पूरे चांसेस है 90-95%। तो अगर आप हमें यस। लेट कांटेक्ट करते हैं, जब पोर्टल खुल जाते हैं, सेकंड राउंड में अप्लाई करते हैं, फिर कोई आने के चांसेस नहीं है। तो आपके पिताजी यस सर। लास्ट ईयर ही हमसे रजिस्ट्रेशन करवा ली थी कि नहीं, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जब पोर्टल खुलते ही डालना है। तो कितनी यूनिवर्सिटी में यस। अप्लाई किया था हमने आपका? सर, इसमें मैं दो तीन यूनिवर्सिटीज मैंने देखा था रोमानिया में अप्लाई करने के लिए। तो एक ये जीटी पोपा वाली यूनिवर्सिटी थी, और दो तीन ऐसे ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ बुकारेस्ट में भी मैंने उसमें अप्लाई किया था। और 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 एक ओविडियस यूनिवर्सिटी थी वहाँ, ये आपका कॉन्स्टेंटा में, तो उधर भी सर तो मैंने देखा था। तो देखिए, फिर इनका 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, एक में एडमिशन आया। एडमिशन आने के यस। बाद आपको मालूम है कि कितने डॉक्यूमेंट आपके लगे होंगे, क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट मंगाए थे? ये डॉक्यूमेंट पोस्टल करवा कर दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी पुलिस क्लियरेंस यस सर्टिफिकेट। सर। तो यस सर। यस सर। तो ऐसे डॉक्यूमेंट भी आपने प्रोवाइड किए, सारा टाइमली सारा कुछ करते रहे। एडमिशन आने के यस। बाद तो आपको फिर हमने सारी प्रिपरेशन करके एम्बेसीज में भी आपने फाइल जमा कराई। जब आप एम्बेसी में गए थे तो यस सर। आपकी जो फाइल है, इमीडिएटली उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी? कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं लगाई थी कि नहीं इसमें ये डॉक्यूमेंट कमी है, आप दोबारा फिर आए उस डॉक्यूमेंट को नहीं सर, लेकर? उनका सर जो प्रोसेस था काफी हैसल फ्री था, और बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने एग्जामिन करके मेरी फाइल ले ली थी। हाँ, कोई इसमें कोई ऐसा तो नहीं कहा ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, ऐसा कुछ कहा हो आपको? नहीं नहीं। नहीं नहीं सर, एकदम इजी तरीके से उन्होंने कर दिया था, कोई इशू प्रॉब्लम नहीं आया था। तो आपको सारी फाइल हमने प्रॉपर हैंड ओवर की थी जब आप एम्बेसी में गए थे? जी सर, एकदम मैंने चेक किया था, सारी फाइलें ऑर्डर में थी, सही थी। तो आपकी कुछ इंटरव्यू के टिप्स भी मैंने दिए थे कि वो एम्बेसी ऐसे कुछ पूछ सकती है आपसे। जी सर, आपने दिए थे, याद है मुझे। ठीक 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 ठीक। तो आपकी एम्बेसी फीस कितनी लगी? एम्बेसी वालों ने फीस कितनी ली आपसे, जो कैश सर, में? ये सर एम्बेसी वाली फीस सर 12,000 लगी थी उसमें। उन्होंने लिया था लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ ठीक है, लॉन्ग टर्म वीजा की 12,000 रुपीज की फीस होती है। अभी आपको उन्होंने एक रिसीट भी दे दी होगी कि ये रिसीट है। यस सर, एक रिसीट मेरे पास है मेरे पास। तो अभी इस वीडियो के थ्रू मैं पब्लिक को यही बताना चाहूंगा कि रोमानिया के अलावा भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एमबीबीएस के लिए फॉरेन कंट्री में, स्पेशली यूरोप में भेजते हैं, शेंगन कंट्रीज में। आपके बजट को देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना जो एडमिशन है, जहां आप अपना वीजा कौन सी कंट्री में डालें जहां पर आपको मैक्सिमम चांसेस है। आप रोमानिया से ऑलरेडी रिजेक्टेड हो चुके हैं, आपका एडमिशन इस साल नहीं आया, आपके एजेंट ने आपको कॉपरेट नहीं किया। नेक्स्ट ईयर आप रोमानिया में जाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हों, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपके कहाँ से एडमिशन आने के चांसेस हैं। अभी ये देख सकते हैं कि 67% वाले का भी एडमिशन आया है। हमारी इस बच्चे को डाल के 6 फाइलें ऑलरेडी एम्बेसी के अंदर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हैं। हर एक बच्चे के साथ हमारी ऐसी ही डिस्कशन रहेगी, ऐसी ही जूम मीटिंग के ऊपर, कि उसको किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है यूनिवर्सिटीज के साथ, क्राउन के साथ और इवन एम्बेसीज के साथ, ताकि अनदर पब्लिक भी अवेयर हो। रोमानिया से रिलेटेड हमारी एक स्पेशल डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसमें हम एमबीबीएस इन रोमानिया, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां जाकर रोमानिया की नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपने कंसल्टेंट को हायर करें। अदरवाइज आप अपने लाखों रुपए अपना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करते रहेंगे। और अच्छी कंट्रीज में जाने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ जो छोटी छोटी कंट्री, रशिया हुआ, इन कंट्रीज में मैंने जाना है जी, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान। अगर बजट है तो यूरोपियन कंट्री, उससे ज्यादा बजट है तो शेंगन कंट्री, तो उसमें हम प्रॉपर आपको गाइड कर सकते हैं। तो अभी आते हैं सर्विसेज के ऊपर। तो आपको कितने लोग डील कर रहे थे आपके केस को हमारे ऑफिस में?
सर कभी। आपके ऑफिस सर आपके ऑफिस में सर एक प्रदीप सर थे जो शायद जलंधर से थे। हाँ हाँ। वो मेरी फाइल्स को चेक कर रहे थे और एग्जामिन कर रहे थे। हम्म। और एक दीपक सर थे, ये दिल्ली से थे। ठीक। ये मेरी फाइल्स को एक जगह पे कलेक्ट करके फिर मुझे इन्होंने हैंड ओवर किया था। तो दिल्ली में भी हमारा ऑफिस है, हम पूरी की पूरी गाइडेंस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं बिफोर सेंडिंग हिम टू अम्बेसी। आप एक चीज और बताइए, क्या आप हमें कभी फिजिकली मिले हैं अभी? अ, अभी फाइल लेने के अलावा भी, जब आप फाइल लेने आए थे, कल ही आए थे, परसों आए थे हमारे ऑफिस में, 2-3 दिन पहले आए थे? सर यस सर, कल आए थे। इस, कल मंडे। इससे पहले आपके पिताजी या आप हमें कभी फिजिकली मिले हैं, या सारा ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है आपका? सर वैसे तो फोन पे ही बात हुई, तो आई डोंट थिंक सो फिजिकली आपसे कभी मुलाकात हुई है। अब देखिए, कोई इनकी डिस्कशन इनके फादर के भी फोन के ऊपर, चैट के ऊपर, वीडियोस देखी, काम कर लिया। लेकिन डाउट था, हर एक स्टूडेंट को, हर पेरेंट्स को डाउट रहता है, पता नहीं ये ना कर दें, वो ना कर दें। मैं बार बार बताता हूँ, वी हैव नो, नेवर एवर एनी बैड इंटेंशंस टूवर्ड्स एनी स्टूडेंट। चाहे वो इरिटेट भी करते हैं, चाहे वो हमें कुछ भी लिखते रहें, हम प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जब उसका टर्न आता है तो हम बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट आ गए, तो विद इन ए फ्यू डेज के अंदर हम फाइल प्रिपेयर करके भी स्टूडेंट्स को दे देते हैं। अगर आपका रोमानिया से एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है, आप रोमानिया की फाइलिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, एम्बेसीज एम्बेसीज में फाइल आपकी नहीं जमा हो पा रही, आपको एम्बेसी बार बार फाइल रिटर्न कर रही है, तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हम उसमें भी आपकी गाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कंपनी के साथ आपका? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत हेल्दी और पॉजिटिव रहा आपके साथ। ठीक और ठीक। मैं इसे आगे भी लोगों को मैं अवेयर करवाऊंगा कि मतलब आप आपके कंपनी में ये अप्लाई करें। चलो बट ठीक है। एनालिसिस सर हम्म। बट एनालिसिस और एग्जामिनिंग करने के बाद, मतलब जैसा कि आप हमेशा कहते हैं हाँ, क्योंकि एनालाइज अपनी। करना बहुत जरूरी है, आपको रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। हवा में नहीं कि बस कर दो कर दो कर दो। सतीश जी ने वीडियो डाली है समीर खान लड़के के साथ, या उस स्टूडेंट के साथ, जो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, इनको केस दे दो। हमारा भी प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, हमारी वीडियोस वॉच करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। हमारे अपने जो ऑफिस है दिल्ली के अंदर है, जलंधर में मैं खुद बैठा हूँ, हरियाणा में करनाल के अंदर है। तो यहाँ पर अगर आप कहीं पे भी नियर बाई है, तो वहां जाकर हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा। कल आपके पिताजी ने भी आपको जो मिलने के लिए जाना हो, या आपकी मदर ने भी, जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो उनकी भी हम जरूर हेल्प करेंगे। यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू सर। धन्यवाद।